अभी जो मॉड्यूल है वो सेल वाला है, ठीक है, कि आपका जब बर्ड रेडी हो जाएगा तो आप उसको कैसे सेल करेंगे, ठीक है। ये मेन मॉड्यूल पे आप क्लिक करें, यहाँ पे सेल का मॉड्यूल है, ठीक है, सेल की एक टैब है, अब इस पर क्लिक करें तो यहाँ से सेम वैसे ये सेल नंबर खुद ही उठाएगा। तो आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके देखें, मैंने आपको कहा था जो आपके कस्टमर होंगे वो यहाँ पे सिर्फ कस्टमर्स ही शो होंगे, तो ये देखें, ठीक है। अब आपने वेट यहाँ पे लिखना है केजीज में, फॉर एग्जांपल 250.5 kg आपका वेट है। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती, ये कोई इशू नहीं है, ये खुद इसको कैलकुलेट करेगा, कोई मसला नहीं है। अब रेट आपका है जी 160.5, ठीक है। चलें, कुछ ऐसे होते हैं आपके कस्टमर्स जो आपको मौके पे पेमेंट दे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं देते, वो जो जिनसे आप बाद में कलेक्ट करते हैं। अगर तो वो आपको पेमेंट देते हैं तो आप रिसीव कर लें, रिसीव पे आप उतनी पेमेंट ऐड कर दें, बाकी उसके जो उसका खाता है उसके अंदर वो चली जाएगी। अगर वो नहीं देते तो यहाँ पे ज़ीरो इंटर करने के बाद आप रिमार्क्स के अंदर उसका वो दूसरी एंट्री भी कर सकते हैं कि ड्राइवर का नेम, गाड़ी का नेम, ये सारी चीज़ें आप रिमार्क्स के अंदर इंटर कर दें। और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है आप यहाँ से इंटर करने के बाद जब इसको सेव करेंगे तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद आपको एक प्रिंटिंग, मतलब आप जो कस्टमर को रिसीप देते हैं वो भी ये जनरेट कर देगा। जैसे देखें वेट 250 kg, रेट इतना लगा है, इससे हमने अमाउंट कितनी रिसीव की है और इसकी पेएबल अमाउंट कितनी, मतलब कितनी इससे हमने लेने हैं, ऊपर इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, किसने प्रिंट किया है और किसके नाम की इनवाइस है, रिमार्क्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। मतलब आप जितनी सेल ऐड करेंगे वो सारी की प्रिंटिंग भी होगी और यहाँ पे सेल जो है वो सेव भी होगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने और कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने ऐड की है कि जब आप, हाँ एक और चीज़, आपने बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप सेल पिछले दिनों में कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 400 kg मैंने जो वेट है वो किसी को दिया है, तो मैंने पीछे वाली डेट में दिया है, मतलब मैंने वो 14 अप्रैल को सेल किया है। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे डाटा नहीं आ रहा, मैंने इसको डेट वाइज किया है ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो, आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मतलब 13 तारीख का पीछे से अलहदा बन जाए और 14 का अलहदा बन जाए। अब देखिए मैं जब इसको सेव करूँगा तो ये सेव तो कर देगा, साथ में प्रिंट भी निकालेगा, ठीक है। ये देखें, ये 13 तारीख की जो प्रिंटिंग है, सॉरी 14 तारीख की। अब यहाँ से जब मैं डेट आगे पीछे करूँगा, ये देखो 14, 13, 14, 13, 14 कर रहा हूँ, तो अब देखो एक 14 तारीख में एक और मुझे एंट्री करनी है इसकी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 500 kg एक वेट है हमारे पास, तो ये देखें मैंने 14 में 2 एंट्री की हैं और 15 में 1 एंट्री की है। तो सिस्टम ने क्या किया है, सिस्टम मुझे 15 में 1 दिखा रहा है, लेकिन जब मैं डेट थोड़ी सी पीछे प्रेस करूँगा तो वो देखें 14 में मुझे 2 एंट्री दिखा रहे हैं। इसी तरह 15, 16, 17, 18, इसी तरह आपका ये कंफ्यूज नहीं होना कि आपका डाटा इसमें सेव नहीं हो रहा, ठीक है। ये इसी तरीके से आप जो है ना वो सेल कर सकते हैं, ठीक है।